नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिला नर्मदापुरम के सवनी मालवा तहसील के गांव हिरणखेड़ा में गुरुकुल शिक्षा निकेतन स्कूल हिरणखेड़ा में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत श्रद्धा उत्साह और राष्ट्रीय भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरा गांव तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, शिक्षक और क्षेत्रीय समूह, वरिष्ठ नागरिक और ग्रामवासी की बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुबह ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान की गूंज उठी, हर आंख गर्व से चमक उठी। हर दिल में देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना उमड़ रही थी। तिरंगे को नमन करते हुए उपस्थित नागरिकों ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके बाद स्कूल बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत, भाषण, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों ने भाग लिया और देश के गीत सुनकर कई लोगों को आंखें नम हो गई। वरिष्ठ नागरिकों ने स्वतंत्रता संग्राम के त्याग और बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ियों को संविधान और लोकतंत्र का महत्व समझाया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने एकजुट होकर मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया और एक स्वर में नारे लगाए, जय हिंद, जय भारत माता की जय। दिनांक 27 जनवरी 2026 को रात्रि के समय खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश खेल मंत्री विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रख्यात सिंगर कैलाश खेर के जोशीले गीतों से पूरा स्टेडियम झूम उठा। उपस्थित समस्त युवाओं द्वारा अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सुवासरा तहसीलदार को राज्यपाल ने सम्मानित किया। सुवासरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सुवासरा को मध्य प्रदेश राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन निरीक्षण 2026 में उत्कृष्ट कार्य करने पर भोपाल में आयोजित उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए वार्षिक राज्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सुवासरा तहसीलदार रामलाल मुनिया को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा भी मौजूद रहे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सागर ग्रुप ने क्षेत्र में सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सक्रिय हैं। अपनी CSR गतिविधियों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास की कार्यरत हैं। इसके तहत गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तामोट क्षेत्र के नवीनीकरण किए गए। गवर्नमेंट स्कूल का लोकार्पण और सभी छात्र छात्राओं को स्कूल बैग और पानी की बोतल का वितरण किया। यह कार्यक्रम शासकीय सीनियर ट्राइबल बालिका छात्रावास में संपन्न हुआ। इस पहल के तहत रायसेन जिले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में निवासी तामोट छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सभी की गरिमामय उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उद्यान प्रभारी और कर्मचारियों का उत्कृष्ट कार्य करने पर कोर्ट परिसर में स्वागत हुआ। जावरा में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जावरा नगर पालिका के बागवान उद्यान प्रभारी एजाज अहमद दरोगा, मांगीलाल जी दरोगा, करण जी का उत्कृष्ट कार्य करने पर कोर्ट परिसर में झंडा वंदन कर न्यायाधीशों को और कोर्ट के बाबुओं द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद जावरा के CMO राहुल शर्मा, लोकेश विजयवर्गीय, हरेंद्र सिंह और सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। बेमौसम बारिश से खेतों में बिछी गेहूं की फसलें, किसानों पर फिर छाए संकट के बादल, फसलों का होगा नुकसान। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के नगर पड़ाना, मऊ, बरूखेड़ी सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार प्रातः और शाम 6 बजे अचानक मौसम बदला। तेज हवा के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल को कहीं नुकसान हुआ तो कहीं किसानों को फायदा मिला। कई स्थानों पर गेहूं की फसलें पूरे खेत की आड़ी हो गई, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका है। किसान दिनेश परमार ने बताया कि बारिश कुछ किसानों के लिए लाभदायक रही। हालांकि जिन किसानों की फसलें फूल की अवस्था में हैं, उन्हें नुकसान होने की संभावना है। बरूखेड़ी गांव के किसान शाकिर मंसूरी ने जानकारी दी है कि उनके 15 बीघा गेहूं की फसल पूरी खेतों में बिछ गई है। तेज हवा के साथ कोई बारिश से गांव में समीप 4 बीघा का एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरे खेत की आड़ी हो गई है। किसान सौरभ परिहार ने बताया कि उनके खेत में चने की फसल में पानी देना था, लेकिन बारिश से उनकी मेहनत और पैसे दोनों की बचत हो गई। वहीं पडाना के किसान संतोष पुष्पत के खेत में खड़ी गेहूं की फसल तेज हवा के साथ हुई बारिश से उनकी फसल बिछ गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि तेज हवा और बारिश होने से उनके महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी है। मंगलवार को ही तेज आंधी तूफान और तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। स्टेट टुडे न्यूज की टीम ने बुधवार को प्रभावित खेतों का दौरा किया। गेहूं की फसल पड़ाना, मऊ, बरूखेड़ी सहित अन्य गांवों की गेहूं की फसलें पूरी तरह खेतों में आड़ी पड़ी मिली। किसानों ने बताया कि मंगलवार को हुई तेज बारिश के चलते उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी है। किसानों ने शासन प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है ताकि वो आर्थिक संकट से बच सके। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।